हेलो स्टूडेंट्स, इट्स शालिनी हियर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था। उसमें हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के हमारे पास 5 टाइप के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं: ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। तो इस लेक्चर में हम फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनली क्या है? फाइनली एक स्टेटमेंट है जिसको हम एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कब यूज़ करेंगे? इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पिछले ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट्स में अगर हमारी कोई एक्सेप्शन छूट गई है जिसको हमने हैंडल नहीं किया है, तो हम फाइनली कीवर्ड को यूज़ करके उसको हैंडल कर सकते हैं। फाइनली जो ब्लॉक है उसको हम ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक के बाद में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो हमारा फाइनली ब्लॉक है दैट विल एग्जीक्यूट इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, चाहे हमारी एक्सेप्शन ट्राई या कैच ब्लॉक में हैंडल हो रही है या नहीं हो रही। इसको बेसिकली हम एज ए क्लीन अप कोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फाइल ट्राई ब्लॉक में अनओपन्ड रह गई है, तो उसको आप क्लोज़ करने के लिए फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हो। सिमिलरली डाटाबेस कनेक्शंस को अगर आपने क्लोज़ करना है तो वो स्टेटमेंट्स भी आप फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हो। तो फाइनली ब्लॉक बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं? फाइनली ब्लॉक हम चाहते हैं फाइनली ब्लॉक हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि वो ऑलवेज़ एग्जीक्यूट हो। अगर हमारी कोई एक्सेप्शन छूट गई है और हम चाहते हैं कि वो एक्सेप्शन हैंडल हो जाए, तो दैट कैन बी रिटन इन द फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक हमारा केवल एक ही हो सकता है ट्राई और कैच के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई गो टू स्टेटमेंट लगाई है, तो गो टू स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमारा जो कंट्रोल है, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है दैट विल जंप टू द गो टू स्टेटमेंट लेबल पे जंप कर जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर हमने मान लीजिए फाइनली ब्लॉक लगाया हुआ है तो क्या होगा? फाइनली ब्लॉक अगर हमने लगाया हुआ है तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो पहले गो टू स्टेटमेंट में जो हमने लेबल यूज़ किया है उसके ऊपर ना जाके वो पहले किस पे जाएगा? फाइनली ब्लॉक में जाएगा। उसके बाद वो किस पे जाएगा? गो टू स्टेटमेंट पे जाएगा। मीन्स फाइनली जो ब्लॉक है दैट विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन योर जावा प्रोग्राम। तो इसको हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हो रही। तो क्या है, देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें हमने एक क्लास यूज़ की है टेस्ट फाइनली ब्लॉक। इसमें मैंने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ किया है। तो ट्राई ब्लॉक में हमने क्या किया, हमने एक डिवीज़न ऑपरेशन लगाया हुआ है 25/5। तो इस स्टेटमेंट में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, उस डाटा को जो 25/5 का आया उसको हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने ट्राई के कॉरस्पॉन्डिंग एक कैच ब्लॉक भी लगाया। कैच ब्लॉक में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए लिखा हुआ है नल पॉइंटर एक्सेप्शन ई। हमने एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, किस टाइप का? नल पॉइंटर एक्सेप्शन टाइप का, और उसको हमने प्रिंट भी कर दिया विद इन द कैच ब्लॉक। अब उसके बाद हमने क्या लगाया, ट्राई एंड कैच के बाद हमने फाइनली ब्लॉक लगाया है। फाइनली ब्लॉक क्या कर रहा है? इट्स जस्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट फाइनली ब्लॉक इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद फाइनली ब्लॉक के बाद हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी है रेस्ट ऑफ द कोड। तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए अब इसमें ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारी कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हो रही है। तो एक्सेप्शन अकर नहीं हो रही है तो कंट्रोल क्या करेगा? प्रोग्राम आपका नॉर्मली फ्लो करेगा, इट विल नॉर्मली एग्जीक्यूट। तो इसमें क्या होगा, ट्राई ब्लॉक के बाद कंट्रोल किस पे आ जाएगा? सीधा फाइनली स्टेटमेंट पे आ जाएगा। एंड it will print the value of the uh, it will print
फाइनली ब्लॉक इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो उसके बाद जब फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये प्रिंट कर देगा, रेस्ट ऑफ दी कोड स्टेटमेंट भी प्रिंट कर देगा। तो क्या है, इस केस में कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हुई है, बट फिर भी हमारा क्या है, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद नाउ नेक्स्ट केस हमारा क्या है कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन अकर हो रही है, बट दैट इज़ नॉट हैंडल्ड बाय द ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट। तो क्या है, देखिए इसमें हमारा वही सेम पिछले वाला ही प्रोग्राम है, जस्ट इसमें हमने क्या किया, हमने डिवीज़न बाय ज़ीरो कर दिया। डिवीज़न बाय ज़ीरो किया तो क्या होगा, द इट विल कॉल अ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अक्कर हो जाएगी। एक्सेप्शन अक्कर होगी किस तरह की, डिवीज़न बाय ज़ीरो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन अक्कर होगी। बट हमने कोई भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कैच करने के लिए कोई कैच ब्लॉक नहीं लगाया है। हमने कैच ब्लॉक किसके लिए लगाया है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगर अक्कर होती है उसके लिए हमने उसको कैच ब्लॉक के थ्रू हैंडल किया हुआ है। बट अर्थमेटिक एक्सेप्शन की हमारी कोई स्टेटमेंट, कोई कैच ब्लॉक इसमें नहीं लगा हुआ। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका मेन ब्लॉक है, मेन मेथड है, दैट विल थ्रो एन एक्सेप्शन टू द जेवीएम एंड जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम विल प्रिंट द एक्सेप्शन। तो उस पे जाने से उस पे जाएगा कंट्रोल, और साथ ही उसके बाद नीचे फाइनली ब्लॉक पे आ जाएगा। कैच स्टेटमेंट आप यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फाइनली ब्लॉक में इट इज़ प्रिंटिंग फाइनली ब्लॉक इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। अब देखिए क्या है, उसके बाद फाइनली ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट है, रेस्ट ऑफ द कोड दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोग्राम, बिकॉज आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा फाइनली के बाद। और फाइनली ब्लॉक इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, इसके बाद आपका जो मेन मेथड है, जेवीएम जो है, वो मेन मेथड ने जो ऑब्जेक्ट उसको सेंड किया है उसको प्रिंट कर देगा बाय यूजिंग द डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी आपका जो ट्राई एंड कैच ब्लॉक है दैट इज़ नॉट हैंडलिंग द एक्सेप्शन बट फाइनली इज़ एग्जीक्यूटिंग। नाउ नेक्स्ट केस है कि अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन अक्कर कर रही है और उसको आपका जो ट्राई एंड कैच ब्लॉक है, दे आर हैंडलिंग द एक्सेप्शन आल्सो, तो क्या हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो हम देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन डिवाइस बाय ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं। अर्थमेटिक एक्सेप्शन है ये भी, तो जैसे ही अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी तो इट विल सर्च कि क्या आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। यस, यहाँ पर हम हैंडल कर रहे हैं विद द कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक में हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है ई, तो इसको हैंडल कर लिया। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्ट ऑफ द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये वाला प्रोग्राम आपका नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा विदाउट टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं, जो फाइनली ब्लॉक है वो हमारा हर केस में एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपकी एक्सेप्शन अकर कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट आता है थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं कि अगर हमें हमारे प्रोग्राम में मैनुअली या एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को अगर हम थ्रो करना चाहते हैं तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। थ्रो कीवर्ड के हेल्प से आप चेक्ड और अनचेक्ड दोनों टाइप की एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकते हैं। थ्रो जो कीवर्ड है नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टू थ्रो कस्टम टाइप एक्सेप्शंस। कस्टम टाइप एक्सेप्शंस मीन जो कि यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं, उनको अगर आप थ्रो करना चाहते हो तो आप उसके लिए थ्रो कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं अपने प्रोग्राम में चाहती हूँ कि हम मान लीजिए वोटिंग का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर किसी वोटर की जो एज है अगर वो 18 से लेस है तो वो वोट ना कर सके। तो मीन्स एज अगर लेस देन 18 है तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं एक्सेप्शन अक्कर हो जाए और ही कैन नॉट ही कैन नॉट वोट, ही कैन नॉट वोट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन
यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो अभी तक हमने पढ़ा है विद बाय यूजिंग ट्राई कैच, उसमें क्या होता है, जो एक्सेप्शन होती है दैट इज़ जनरेटेड बाय द जेवीएम। और जेवीएम एक्सेप्शन कैसे कॉल करता है, मेथड, मेन मेथड क्या करता है, मेन मेथड सेंड एन ऑब्जेक्ट टू द जेवीएम, और जेवीएम क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को आइदर डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देता है, या फिर अगर आपने कैच ब्लॉक यूज़ किया है तो जिस टाइप की आपने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको हैंडल करने को दे देता है। तो बट अगर हमने यूज़र डिफाइन कोई एक्सेप्शन हैंडल करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, थ्रो कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। तो थ्रो कीवर्ड यूज़ करने की सिंटेक्स क्या है, थ्रो न्यू एक्सेप्शन टाइप एंड देन दी आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन टाइप क्या है, एक्सेप्शन टाइप इज़ द टाइप ऑफ द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड आर्गुमेंट इज़ द optional argument list for its constructor. When a throw statement is encountered, a search for matching catch block begins and if it is found, it is executed. Throw keyword जो है वो हम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक्सेप्शन को हैंडल आपने अगर करना है तो आपको ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। तो थ्रो कीवर्ड हम कब यूज़ करेंगे कि अगर हमने यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो करनी है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम, ठीक है। और थ्रो कीवर्ड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम विल बी पास टू द जेवीएम विच विल प्रिंट द एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड जो है वो हमारा एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है, तो उसको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे रन होगा, कैसे यूज़ करेंगे हम थ्रो कीवर्ड को। थ्रो कीवर्ड को यूज़ करने के लिए मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है टेस्ट थ्रो, उसमें हमने एक मेथड बनाया है, मेथड हमारा है वैलिडेट, और उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, एज पास कर रहे हैं। तो मेन से शुरू होते हैं, हमने क्या किया, मेन में वैलिडेट 13 का हमने मेथड कॉल किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैलिडेट 13 में एज में 13 आ गई, 13 इज़ लेस देन 18, तो ये क्या कर रहा है, इट इज़ थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। किस टाइप के एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और उसमें पैरामीटर क्या पास कर रहा है, नॉट वैलिड। और अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो इट इज़ प्रिंटिंग वेलकम टू वोट। तो इस केस में क्या है, क्योंकि हम 13 पास कर रहे हैं तो जो आपका प्रोग्राम है दैट विल थ्रो एन एक्सेप्शन टू द JVM, that is user defined exception and it will print the exception। उसके बाद हमारा होता है यूज़ होता है थ्रो कीवर्ड, थ्रोज कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं, throws keyword is used to declare an exception. It gives an information to the programmer that there may occur an exception, so it is better for the programmer to provide the exception handling code so that normal flow can be maintained. If a method is capable of causing an exception that it does not handle, it must specify this behavior to the caller of the method so that they can guard themselves against that exception. We do this by including a throws clause in the method declaration. Basically it is used for the input output exception. तो जो थ्रोज है, थ्रोज क्लॉज लिस्ट द टाइप ऑफ एक्सेप्शंस दैट ए मेथड माइट थ्रो। दिस इज नेसेसरी फॉर ऑल एक्सेप्शंस एक्सेप्ट दोज ऑफ टाइप एरर और रन टाइम एक्सेप्शंस और एनी ऑफ देयर सब क्लास। तो थ्रोज की जो है थ्रोज क्लोज जो है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली चेक्ड एक्सेप्शंस को ही थ्रो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रोज कीवर्ड। तो इसकी सिंटेक्स क्या है, इसको हम नॉर्मली जो मेथड का डिक्लेरेशन है, जब हम मेथड की सिग्नेचर लिख रहे हैं उस टाइम पर ही हम थ्रोज को डिक्लेयर करते हैं। तो रिटर्न हम मेथड लिखा, मेथड की ये रिटर्न टाइप है रेड, रेड में जो लिखा हुआ है रिटर्न टाइप, मेथड का नाम,
पैरामीटर लिस्ट एंड देन उसके बाद हम क्या लिख देंगे, थ्रोज एंड देन एक्सेप्शन का नाम, क्लास का, एक्सेप्शन क्लास का नाम एंड देन बॉडी ऑफ द मेथड। ठीक है, तो थ्रो जो है नॉर्मली इज़ यूज टू थ्रो द एक्सेप्शन, जो हम वेयर एज जो थ्रोज है दैट इज़ यूज टू दैट इज़ नॉर्मली अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट फॉर द मेथड। तो इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो थ्रोज देखिए क्या है, जैसे कि थ्रोज में क्या है, अब यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई टेस्ट थ्रोज, उसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया है void m थ्रोज एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट थ्रोज। उसके अंदर फर्दर हम क्या कर रहे हैं, वी आर थ्रोइंग द एक्सेप्शन विच इज़ ऑफ इनपुट आउटपुट टाइप एक्सेप्शन दैट इज़ द चेक्ड एक्सेप्शन। तो आपको ये याद रखना है कि थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से आप केवल चेक्ड एक्सेप्शंस को ही थ्रो कर सकते हो, रन टाइम एक्सेप्शंस को हम इससे थ्रो नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा देखिए, हम जब मेन मेथड के थ्रू हमने क्या किया, मेन मेथड से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मेन मेथड में टेस्ट थ्रोज क्लास टाइप का ओबीजे, और ओबीजे के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, आई एम कॉलिंग द मेथड पी। जब हम पी मेथड में गए, पी में हमारे पास क्या है, ट्राई कैच हमने यूज़ किया है, ट्राई एन मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एन मेथड को जब हम कॉल कर रहे हैं तो इट विल गो टू द एन मेथड, और एन मेथड क्या कर रहा है, इट इज़ थ्रोइंग द इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ये थ्रो कर रहा है। तो क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पे एम मेथड के अंदर जो फाइल हम यूज़ करना चाहते हैं अगर वो नहीं मिलती है तो इट विल थ्रो द इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसमें अब क्या हुआ, जब हमारा मेथड, इसने क्या किया, एन मेथड ने इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस थ्रो कर दी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने ट्राई कैच का यूज़ नहीं किया, इट हैज़ थ्रो द इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट अब क्या है, देखिए एन मेथड कौन से मेथड से कॉल हो रहा है, एन मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम द मेथड पी। तो ये क्या करेगा, इट विल सेंड द ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन टाइप टू द ऑब्जेक्ट पी, और ऑब्जेक्ट पी में हमने कैच कर ली है एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, एक्सेप्शन हैंडल। और उसके बाद ये वापस, जब हम वापस आएंगे अपने मेन मेथड में, इट विल प्रिंट नॉर्मल फ्लो। इन दिस वे थ्रोज मेथड इज यूज। तो थ्रो एंड थ्रोज में बेसिकली डिफरेंस क्या है, थ्रो जो है दैट इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो द एक्सेप्शन एंड थ्रोज इज यूज टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन। थ्रो जो है दैट इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस एंड थ्रो जो है दैट इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द एक्सेप्शन क्लास। थ्रो जो है दैट इज़ यूज विद इन द एक्सेप्शन एंड थ्रोज जो है हम यूज़ करते हैं विद द सिग्नेचर ऑफ द मेथड। हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा मल्टीपल एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकते हैं, और यू कैन आल्सो डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शंस। एग्जाम्पल void में पब्लिक void मेथड थ्रोज के साथ आप एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस को डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन and SQL exceptions. Okay, thank you.